नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इतिहास के क्वेश्चन बैंक की श्रृंखला में जैसे कि हम क्रम वाइज चल रहे हैं, तो जैन धर्म के हमने प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे ज़्यादा हैं, तो ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें 2 या 3 क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये पहला क्लास है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आगे की तरफ चलते हैं। लगभग 20-21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या ऑप्शन 1 है महावीर, ऑप्शन 2 गौतम, 3 बुद्ध या 4 सिद्धार्थ? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन में महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। हाँ, यहाँ पे बताने लायक है आपको कि जन्म उनका कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और सन पूछे किस ईस्वी में हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 563 ईसा पूर्व में हुआ था नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक, चलते हैं प्रश्न की तरफ। ऐसे बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम वो चीज़ डाले हैं टॉप पॉइंट वाइज। ठीक है, तो बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? क्या बुद्ध की मौसी की थी, उनकी माँ की थी, बुआ की थी कि एक दासी की थी? तो जब बुद्ध का जन्म हुआ उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी माता तो ऑप्शन होगा नहीं। तब इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनका पालन पोषण इनकी मासी ने किया था। ठीक है, इनकी मासी का नाम था गौतमी और यही इनकी सौतेली माता भी बनी। ठीक है, सौतेली माँ भी बनी। इनके बारे में एक और एक फैक्ट है, उसको आगे जानेंगे। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। अपने राज्य में भ्रमण के दौरान कौन सी अवस्था उन्होंने नहीं देखी? ठीक, कौन सी अवस्था उन्होंने नहीं देखी थी? जब अपने राज्य में वो भ्रमण करने के लिए एक बार निकले थे तो लगभग 4 अवस्थाएं उन्होंने देखा था। तो कौन सी अवस्था वो नहीं देखी थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या मतलब गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी, वृद्ध व्यक्ति या 100 मतलब मृत्यु शरीर। ठीक है, तो इसमें से 5 ऑप्शन है। 4 चीज़ें इन्होंने देखी हैं, एक चीज़ नहीं देखे। तो क्या नहीं देखे? ठीक, तो धनी व्यक्ति। ठीक है, धनी व्यक्ति ये उस समय नहीं देखे थे। ठीक है, जब ये भ्रमण पे निकले थे अपने राज्य में तो उन्होंने 4 अवस्थाएं देखी थी। ठीक है, चार अवस्था पूछता है कितनी अवस्थाएं देखी थी, तो 4 अवस्थाएं देखी थी। कौन कौन सी? गरीब बीमार व्यक्ति, सन्यासी, एक वृद्ध व्यक्ति और एक 100। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं देखी थी? 4। इसमें से कौन सी नहीं देखी थी? 4 याद रहेगा, जो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उसको हम लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? ठीक, महात्मा बुद्ध जो है कितने वर्ष के थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था? तो गृह त्याग का चिन्ह भी पूछता है। तो गृह त्याग का जो चिन्ह है वो घोड़ा है बौद्ध धर्म में। ठीक है, घोड़ा। ठीक, तो 28 वर्ष में, 29 वर्ष में, 27 वर्ष में या 30 वर्ष में? तो महात्मा बुद्ध जो है वो 29 वर्ष में, 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, अब किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्या पीपल का वृक्ष था, या बरगद का वृक्ष था, या आम का वृक्ष था, या अमरूद का वृक्ष था? तब हम जानेंगे इस ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तब चलते हैं आगे की तरफ। और एक चीज़ यहाँ पे याद करेंगे कि जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह वृक्ष किस नाम से संबोधित किया गया, किस नाम से वो प्रचलित हुआ। ठीक है,
तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो वृक्ष जो है वो महाबोधि वृक्ष से ये मतलब चर्चित हुआ। इसका नाम महाबोधि वृक्ष है। ये कहाँ, अगर इस स्थान पूछे कहाँ पर ये, तो ये बोध गया में है। ठीक, तो बोध गया में उस वृक्ष का क्या नाम है इस समय? महाबोधि वृक्ष। ठीक, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये पहले तो सारनाथ में गए थे, लेकिन सारनाथ में मतलब एक महिला मिली जिन्होंने कहा कि बीड़ा को इतना मत खींच दो कि वो टूट जाए, इतना हल्का भी मत कर दो कि वो बजे ना। तो फिर वहाँ से वो छोड़कर उसके बाद आगे की तरफ गए अपना। फिर यहाँ पे बोध गया में इन्होंने ध्यान लगाया, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त के बाद किस नाम से जाना गया? ठीक, जब बुद्ध इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको किस नाम से जाना गया? क्या महात्मा बुद्ध, या महात्मा, या महावीर, या बुद्ध? तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, महात्मा बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर पूछे बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, ज्ञान से भरपूर व्यक्ति। ठीक, सॉरी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? क्या बोध गया में दिया था, या पटना में दिया था, नेपाल में दिया था, या फिर सारनाथ में दिया था? तो हम जानेंगे कि बोध गया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, तो वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश नहीं दिया। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। यहाँ पे 4 और गलती से 5 हो गया। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और फिर 6 भिक्षुक के सामने बैठ के, जिसके साथ वो बैठ के वहाँ पे पहली बार तपस्या कर रहे थे, उन्हीं लोग को अपना पहला ज्ञान दिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा, सारनाथ। ठीक, किसके कहने पे बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली या प्रवेश मिला? ठीक है, पहले बौद्ध धर्म में महिलाएं वर्जित थी, महिलाएं नहीं, लेकिन किसके बार बार आग्रह करना, इससे प्रश्न पूछता है, किसके बार बार आग्रह करने पे महिलाओं को बौद्ध संघ में अनुमति मिली थी? आनंद को, महात्मा बुद्ध को, मौसी गौतमी को, या फिर महावीर को? ठीक, तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, आनंद को। ठीक है, तो आनंद कौन थे ये भी जान लेते हैं। आनंद और उपाली। ठीक है, आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे। ठीक है, तो आनंद के बार बार कहने पे महिलाओं को अनुमति मिली थी बौद्ध संघ में। अब पूछता है कि सबसे पहले कौन सी महिला यहाँ पर आई थी? तो सबसे पहले अगर कौन सी महिला पूछे तो वो गौतमी, इनकी मौसी गौतमी। ठीक है, या फिर इनकी सौतेली माता कह सकते हैं। ठीक है, ये इन्हीं के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो पहली ऐसी महिला थी, बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला ये थी। अब आगे चलते हैं। आगे हम एक चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन के बारे में। ठीक, महात्मा बुद्ध के जो 4 सत्य वचन थे उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे कि कौन कौन से 4 सत्य वचन थे। ठीक है, इससे क्या जिंदगी से क्या इससे रिलेटेड है, मतलब ये सारी चीज़ें हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला जो है संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार जो है वो दुखों से भरा है। ठीक, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है। जाहिर सी बात है, अगर दुख है तो कोई ना कोई कारण ही होगा, बिना कारण कोई दुख क्यों होगा? ठीक है, और दुख का सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा को इन्होंने बताया है। ठीक, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये भी इन्होंने बताया कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज पुनर्जन्म का, मतलब ये पुनर्जन्म को जो मानते थे ये लोग, लेकिन पुनर्जन्म का जो कारण था, कारण भी इच्छा को ही मानते थे कि इस जन्म में व्यक्ति की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उसको पूरा करने के लिए दूसरा जन्म होता है, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का ऐसा कहना था। इसलिए इन्होंने कहा कि इस जन्म में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए ताकि अगला जन्म इनको न मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक, तो सारी इच्छाएं पूरा करना भी संभव नहीं है, तब इन्होंने कहा कि अपनी इच्छाओं को कम रखिए। ठीक, इतना भी कम मत रख दीजिए कि वो जीवन का कोई आधार ही ना रह जाए, ऐसा भी इन्होंने कहा था कि अपनी इच्छाओं को कम रखिए और उसको पूरा कर लीजिए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक, ये 4 चीज़ें, संसार दुखों से भरा है, सभी के दुख कोई ना कोई कारण है, ये तो जाहिर सी बात है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा बताया इन्होंने, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। ठीक है, ये 4 सत्य वचन हैं महात्मा बुद्ध के। ठीक,
महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? ठीक है, अपना बुद्ध उपदेश किस भाषा में देते थे? क्या संस्कृत में देते थे, हिंदी में देते थे, नेपाली में देते या पाली भाषा में देते थे? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाली भाषा में देते थे। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में कुल कितने पीटक थे? ठीक, बौद्ध धर्म में कुल कितने पीटक थे? तो बौद्ध धर्म में टोटल जो है क्या 4 पीटक थे, या 2 पीटक थे, या 3 पीटक थे, या फिर 5 पीटक? तो जो बौद्ध धर्म में हमारा है वो 3 पीटक थे। ठीक, कौन कौन से थे ये भी जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले सूत पीटक, विनय पीटक, फिर अभिधम पीटक। ठीक है, इसको त्रिपीटक के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसको त्रिपीटक के नाम से जाना जाता है। इसका अगर अर्थ पूछे तो ज्ञान भरा कटोरा। ठीक, अगर त्रिपीटक का अर्थ पूछे तो ज्ञान भरा कटोरा होता है। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु का सबसे बड़ा सवाल बनता है। ठीक, कई सवाल मृत्यु से इनके बनते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? क्या कुशीनगर में, सारनाथ में, नेपाल में, या फिर वैशाली में? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु का कारण एक है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचे थे। ठीक, वो पावापुरी एक स्थान पे पहुंचे थे, वहां पे एक जैन भिक्षुक ने, ठीक, जैन भिक्षुक ने इन्हें सुकर मांस कहा जाता है। ठीक है, सुकर मांस खिला दिया। ठीक, सुकर मांस खिला दिया, जिससे इन्हें डायरिया हुआ और इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो सुकर मांस को कुछ लोग कहते हैं सुअर का मांस, और कुछ लोग कहते हैं कि जहरीला मशरूम खिला दिया। ठीक, या तो या अथवा देकर भी आता है, या फिर मतलब और देकर आता है, सुअर का मांस या जहरीला मशरूम। ठीक, सुकर मांस खिला दिया। ठीक है, कौन खिला दिया? एक जैन भिक्षुक ने। ठीक, जिसके कारण इनको डायरिया हुआ, और डायरिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु का कारण डायरिया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? ठीक, बौद्ध धर्म अंततः आके लास्ट में आके, जैसे जैन धर्म की बंटवारा हो गई, वैसे बौद्ध धर्म का भी बंटवारा हो गया, और कितने भागों में बट गया अगर पूछे तो ऑप्शन आपको देखेंगे। पहला ऑप्शन 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। तो हमारा हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। ठीक है, और प्रश्न ये बन जाता है कई बार, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो ये किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? ठीक है, क्या पहली बौद्ध संगीति में, या दूसरी बौद्ध संगीति में, या तीसरी बौद्ध संगीति में, या चौथी बौद्ध संगीति में? तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया जाता था। ठीक, ऑप्शन 1 है, हीनयान की शिक्षा दिया जाता था, महायान की शिक्षा दिया जाता था, या दोनों की शिक्षा दिया जाता था, या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, महायान की शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार बनता है, महायान की शिक्षा कहाँ पे दिया जाता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक चीज़ हम जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने किया था। ठीक, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया। ठीक, ऐसा भी मतलब सुनने में आता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हुआ था। ठीक है, ऐसा हुआ ही था, कहा नहीं जाता, ऐसा हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगी थी वो महीनों तक जली थी। ठीक है, वहाँ पे इतनी सारी किताबें थी, इतने सारे कापियाँ थी कि जिसके कारण महीनों तक यहाँ पे आग जलती रही। ठीक है, महीनों तक यहाँ की आगे ठंडी नहीं हुई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तब तो कई जगह देखने को मिलता है, सारनाथ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है बुद्ध काल में बनाई गई थी, मौर्य काल में बनाई गई थी, आधुनिक काल में बनाई गई थी, या फिर कुषाण काल में बनाई गई थी? तो ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अब बुद्ध की प्रतिमा से रिलेटेड एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले किस मानव की प्रतिमा की पूजा किया जाता है? क्या बौद्ध की, महावीर की, अशोक कुमार, या फिर अकबर की? तो बुद्ध की। भारत में सबसे पहले जो मानव प्रतिमा की पूजा की जाती है वो कौन है? बुद्ध है। ठीक है,
और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व ईस्वी, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, सबको दीक्षा देते थे, लेकिन इसमें पूछा है कि अंतिम व्यक्ति कौन थे। ठीक, अंतिम व्यक्ति में जिसको देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, वही होगा अंतिम व्यक्ति। कौन था भाई? क्या आनंद था, या फिर सरंगपुर थे? आनंद तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई इनके प्रिय शिष्य थे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार शिक्षा दे के प्रिय शिष्य कोई बन जाएगा। भाई इनके साथ रहते एक्टिविटी उनकी देखते हुए, उनके नेचर को समझ के ही कोई प्रिय बनता है। ठीक, उसको हटा देते, नहीं तो आपके मन में होगा यही आंसर ना हो। हाँ, तो ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, सुबुद्ध। सुबुद्ध जो थे वो अंतिम दीक्षित व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि महात्मा बौद्ध धर्म के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा। और बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्ष कहाँ बिताया, अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी। ठीक है, वर्षा की बात कर रहा है। जैसे कि ऐसा कहा जाता था, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हरदम इधर उधर होते रहते थे, लेकिन जब वो वर्षा होती थी तो किसी एक स्थान पे रुक जाते थे। ठीक, अब जब वर्षा खत्म होती थी उसके बाद फिर वहाँ से वो निकलते थे। क्या श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा, वैशाली में इन्होंने अंतिम वर्षा अपनी बिताई थी। ठीक, वर्षा के टाइम में ये मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते थे कहीं। अब लास्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों हमारा लास्ट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण अगर पूछे ये होता क्या है, तो ये बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, या फिर बोध गया में होता है, या कुशीनगर में होता है, कपिलवस्तु में। तभी एक प्रश्न हमने कराया था आपको, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी तो वही महापरिनिर्वाण है। ठीक है, जिसको मृत्यु कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा राज्य है? ठीक है, या अंग है, मगध है, मल्ल है, या वत्स है? तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा, मल्ल। ठीक, तो हमारा आज का प्रश्न बौद्ध धर्म से यहीं तक था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो बौद्ध धर्म के और भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। बौद्ध धर्म से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक बार में सारे प्रश्न लेना संभव नहीं था, इससे क्लास लेंदी हो जाती, इसलिए हमने इसको 2 या 3 पार्ट में करा पाएंगे। ठीक, तो पहला पार्ट में हमारा लगभग 20 या 21 प्रश्न था। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो बौद्ध धर्म के दूसरे टॉपिक और तीसरे टॉपिक का क्लास जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। जी धन्यवाद।